तो चलिए आज हम एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 3 के फोर्थ पार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमें क्वेश्चन दिया गया है। आप लोग स्क्रीन पर देखिएगा, मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर हमें 4 दिया गया है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है। तो इसमें क्या दिया गया है, आपके पास एक नियत भाड़ा है और एक अतिरिक्त भाड़ा है। ठीक है, जिसमें अतिरिक्त भाड़े के लिए यानी अतिरिक्त भाड़ा दिया गया है शुरू में आपको 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपये है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग क्या करिए, इसमें इस बात को जरूर समझिएगा कि इसमें नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा का मतलब क्या होता है। ठीक, नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा। भाड़ा का मतलब सभी जानते होंगे किराया होता है। ठीक है, नियत भाड़ा क्या होता है? जैसे मान लो हमें एक मोटी सी मिसाल ले लो आप लोग। जैसे मान लो हमें रामपुर से शाहबाद जाना है हमें। ठीक है, कहाँ से? रामपुर से शाहबाद जाना है। ठीक, रामपुर से आपको शाहबाद की तरफ जाना है। तो यहाँ से रामपुर से शाहबाद के लिए मान लो एक नियत भाड़ा दिया गया है। नियत भाड़ा का मतलब एक मानक किराया, ठीक, जो सभी पर लागू होगा। जैसे मान लो आपके पास रामपुर से लेके शाहबाद तक 10 रुपये का किराया है। कितने का? 10 रुपये का किराया है। अब जैसे मान लो किसी व्यक्ति को शाहबाद से आगे जाना होगा, शाहबाद से आगे जाना होगा, तो शाहबाद से आगे जाने के लिए उस पर अतिरिक्त किराया और लगेगा। उस पर कितना अतिरिक्त किराया और लगेगा। ठीक है, अब अतिरिक्त किराया उस हिसाब से ले लिया जाएगा। तो यही कहलाता है आपका नियत भाड़ा और ये कहलाता है आपका अतिरिक्त भाड़ा। ठीक, तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि अतिरिक्त भाड़ा में नियत भाड़ा भी शामिल होता है। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं हम मेन पॉइंट प्रश्न पर। मैं इसे रिमूव कर देता हूं। तो हमें दिया गया है प्रश्न कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है। यानी नियत भाड़े के अतिरिक्त जो चली गई दूरी है उस पर अतिरिक्त भाड़ा सम्मिलित किया गया है। तो सबसे पहले दिया गया इसमें 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है। तो जो 10 किलोमीटर की दूरी है उस पर भाड़ा कितना है? 105 रुपये है। ठीक है, अब इसमें हमें नियत किराया अर्थात नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा ज्ञात करना है। अब हमें पता नहीं है नियत भाड़ा क्या होगा, अतिरिक्त भाड़ा क्या होगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें मान लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे माना नियत भाड़ा x रुपया। ठीक, इसी तरह से आप मान लेंगे अतिरिक्त भाड़ा 22 रुपया। ठीक, अब यहाँ से देखेंगे हम सबसे पहले प्रश्नानुसार जो प्रश्न में हमसे कहा गया है। क्या कहा गया है? तो पहली शर्त में कहा गया है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है ना। 10 किलोमीटर दूरी के लिए किराया 105 रुपये, अर्थात जो अतिरिक्त किराया 10 किलोमीटर की दूरी है उसमें क्या होगा, एक नियत भाड़ा भी होगा। क्या होगा? नियत भाड़ा भी शामिल होगा और प्लस अतिरिक्त का मतलब 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर दूरी का भाड़ा कितना है? 105 रुपये है। ठीक, अब यहाँ से नियत भाड़ा क्या माना है हमने? x प्लस
10 किलोमीटर और अतिरिक्त दूरी, जो 10 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी है, अतिरिक्त दूरी को हमने क्या माना है वाई, तो यहाँ हो जाएगा 10 वाई बराबर कितना हो जाएगा 105 रुपये। इसे मान लो समीकरण 1। ठीक, अब सेकंड शर्त में क्या कहा गया है आपसे, तो शर्त नंबर सेकंड देखते हैं। शर्त नंबर सेकंड में कहा गया है कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। अब 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है 155 रुपये है, तो जो 15 किलोमीटर की दूरी है उसमें नियत भाड़ा भी शामिल होगा और 15 किलोमीटर की जो दूरी अतिरिक्त वो भी है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा, अब यहाँ पर मैं बार बार नहीं लिखूंगा, सीधा लिख देता हूँ। तो एक हो जाएगा नियत भाड़ा, ठीक, और प्लस इसमें दूरी कितनी है 15 किलोमीटर, ये हो जाएगा 15 वाई बराबर कितना है 105 रुपये। ये समीकरण 2 आ गई। ठीक, अब क्या करना है आपको, x और y के मान ज्ञात करना है। ठीक है, x और y का मतलब नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा ज्ञात करना है। तो आप क्या करेंगे, इसमें विस्थापन विधि से x और y का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हम विस्थापन विधि से, विस्थापन विधि से। विस्थापन विधि क्या होती है, उसमें से हम x या y का मान निकाल लेते हैं दी गई समीकरण में से किसी एक से। तो मैं यहाँ पर समीकरण 1 को सॉल्व करने जा रहा हूँ, तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या हमारे पास, x प्लस 10y बराबर 105। तो यहाँ से मैं x का मान निकाल लूँगा, तो ये हो जाएगा 105 माइनस 10y। ठीक, इसे मान लो समीकरण 3। इसे मान ले समीकरण 3। अब क्या करेंगे, यहाँ से समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या हमारे पास, x प्लस 15y बराबर 155। तो यहाँ से x का मान उठा के रखेंगे 105 माइनस 10y यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 105y माइनस 10y और प्लस का 15y बराबर 155। ठीक, इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये भी y है, ये भी y है, ये भी y, सॉरी माफ़ कीजिए, ये केवल 105 है। ठीक है, 105। तो 105 माइनस 10y, अब देखो ये माइनस का 10y है और ये प्लस का 10y, इसमें से घट जाएगा, बचेगा कितना प्लस का 5y। ये हो जाएगा 105 प्लस 5y 10y। ठीक है, 15 में से 10 के 5y बराबर 155। अब यहाँ से इसको इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा 5y बराबर 155 माइनस 105। तो यहाँ से हो जाएगा 5y बराबर 155 में से 105 घटाएंगे तो कितना बचा 50। ठीक है, तो यहाँ से y का मान निकल के आ जाएगा 50/5, 5 से इसमें भाग दे देंगे कितना आ जाएगा 10। तो y बराबर कितना आ गया 10 रुपये। यानी हमारे पास जो अतिरिक्त भाड़ा निकल के आया वो कितना आया 10 रुपये। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस y का मान समीकरण 3 में रख देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या हमारे पास ये है, x बराबर 105 माइनस 10y। ठीक, अब यहाँ y का मान कितना है 10, यहाँ रख देंगे, ये हो जाएगा x बराबर 105 माइनस 10 गुणा 10। तो x बराबर हो जाएगा 105 माइनस 10/200। तो यहाँ से 105 में से 100 घटाएंगे कितना बचा 5। तो इसका मतलब जो हमारा नियत भाड़ा है वो कितना है 5 रुपये। ठीक है, तो नियत भाड़ा 5 रुपये आया और अतिरिक्त भाड़ा 10 रुपये आया निकल के। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा।
तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, मैं इसे रिमूव कर देता हूं। अब देखिए इसी में क्वेश्चन और दिया है, थर्ड कंडीशन दे रखी है आपकी कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। ठीक है, तो यहां से लिखेंगे अब हम शर्त नंबर 3 में, शर्त नंबर 3। शर्त नंबर 3 में क्या कहा है कि कोई व्यक्ति है उसे 25 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा देना होगा। ठीक है, तो 25 किलोमीटर की दूरी में उसमें नियत भाड़ा भी शामिल होगा, अर्थात ये हो जाएगा x प्लस 25y। ठीक है, बराबर इसका मान आपको ज्ञात करना है, कितना आएगा इसका मान निकल के। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से x और y के मान इसमें पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा x का मान कितना हो जाएगा 5 प्लस 25 और y का मान कितना है 10, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 25 चौका 25 दाएं के 250। ठीक, और 250 और 5 कितना होगा 255, 255। तो इसका मतलब एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर दूरी का भाड़ा 255 देना होगा। ठीक, तो एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर दूरी का जो भाड़ा है वो 255 रुपये देना होगा। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, मैं इसे रिमूव कर देता हूं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट देखेंगे। ठीक है, 5th पार्ट दिया गया हमें कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, किसी भिन्न के अंश और हर में जो 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। अब यहाँ से हमसे पूछा गया अंश और हर, तो देखो हमारे पास अंश और हर नहीं है, हमें ज्ञात नहीं है, तो हम क्या कर लेंगे, उसे मान लेंगे। लिखेंगे माना अंश x और हर मान लिया हमने y। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या कहा गया है, तो जैसे जैसे प्रश्न में कहा जाएगा वैसे वैसे हम लिखता जाएंगे। तो शर्त नंबर 1, शर्त नंबर 1 क्या है कि हमारे पास जो भिन्न दे रखी है, और भिन्न किस रूप में होती है, भिन्न होती है हमेशा अंश बटा हर के रूप में, है ना। इसका मतलब अंश क्या है x, हर क्या है y, तो यहाँ पर जो भिन्न का मान निकल के आया वो क्या आया x बटा y। ठीक, इसी में जोड़ेंगे हम, घटाएंगे इस भिन्न में। तो पहली कंडीशन दे रखी है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, तो इस भिन्न के अंश में 2 जोड़ दें हम, तो यहाँ से हो जाएगा ये x प्लस 2, और इसके हर में भी 2 जोड़ दें तो ये हो जाएगा y प्लस 2 बराबर क्या कहा है इन्होंने, तो वह 9/11 हो जाती है। तो इस भिन्न का जो मान है वो 9/11 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं, इसको हम रैखिक समीकरण के रूप में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसकी आड़ी तिरछी गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 11x प्लस 11 दूनी 22। ठीक है, बराबर ये हो जाएगा 9y प्लस का 9 दूनी 18। इसको एक तरफ ले आएंगे, यानी चर राशि को एक तरफ, अचर राशि को एक तरफ रखेंगे, तो ये हो जाएगा 11x, ये इधर को आएगा माइनस का 9y, ये 22 इधर को जाएगा, तो ये हो जाएगा 18 माइनस y, तो यहाँ से हो जाएगा 11x माइनस 9y।
ठीक, अब यहाँ से इसमें से घटा देंगे हम, ठीक है, तो यहाँ बचेगा माइनस का 4। ठीक, अब इसे मान लें आप समीकरण 1। ये हमारे पास रैखिक समीकरण बन के आ चुकी है। ठीक, अब यहाँ से आपके पास सेकंड शर्त क्या दे रखी है वो भी देखिएगा। अब उस सेकंड शर्त में कहा गया है कि यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, तो आप क्या करेंगे, अंश और हर में 3 जोड़ देंगे। तो अंश क्या हमारे पास x, इसमें भी 3 जोड़ दो, और हर क्या है y, इसमें भी 3 जोड़ दो। ठीक, बराबर। अब यहाँ पर क्या कहा गया है, तो वह 5/6 हो जाती है, तो इस भिन्न का मान कितना हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। अब इसको भी रैखिक समीकरण के रूप में लिख लेंगे आप। ठीक है, तो रैखिक समीकरण में कैसे चेंज करेंगे, आप क्या करेंगे, इसकी आड़ी तिरछी गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6x और ये हो जाएगा 6 तिया 18 बराबर, और ये हो जाएगा 5y प्लस का ये हो जाएगा 5 तिया 15। ठीक, अब चर राशि और अचर राशि को एक तरफ कर लेंगे, तो यहाँ से 6x को ऐसे रहने देते हैं, ये भी चर राशि इसके इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा माइनस का 5y, और यहाँ से इस 15 को यहीं रहने देंगे, इस 18 को इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 18। तो यहाँ से हो जाएगा 6x माइनस का 5y बराबर, तो यहाँ से बचेगा माइनस का 3। ठीक, ये आ गया आपकी समीकरण 2। ठीक, अब यहाँ पर हम करेंगे इसे विस्थापन विधि से हल, जैसे आप करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे इसे, क्योंकि विस्थापन विधि से, विस्थापन विधि से। ठीक, तो विस्थापन विधि में हम कोई एक समीकरण ले लेते हैं। मान लो मैंने यहाँ से समीकरण नंबर 1 उठा ली, कहेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या हमारे पास, 11x माइनस का 9y बराबर माइनस का 4। तो यहाँ से अब क्या करेंगे, हम किसी एक का मान निकालेंगे, x या y का। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से x का मान निकाल लेता हूँ, ये हो जाएगा x बराबर, देखो ये इधर को जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9y और माइनस का 4, ये इसके गुणांक में है तो बट्टे में चला जाएगा 11, ये x का मान आ गया, ऐसे मान लो समीकरण 3। ठीक, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रख देंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है हमारे पास, समीकरण 2 है हमारे पास 6x माइनस 5y, 6x माइनस 5y। ठीक, तो यहाँ पर पुट करेंगे हम, ये हो जाएगा 6 और x का मान कितना है 9y माइनस 4, ब्रैकेट में लिख लेंगे इसे बटा 11। ठीक, माइनस 5y बराबर माइनस का 3। तो मैंने इस x का मान उठा करके इस समीकरण 2 में रख दिया है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा, इसको हल कर लेंगे हम, इसके बट्टे में 1 मान लेंगे और इसकी आड़ी तिरछी गुणा करके इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, कितना हो जाएगा 11 एकम 11। अब इसकी इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, तो इसकी गुणा इस 1 से करेंगे पूरा पद यही आ जाएगा, और साथ में इसकी गुणा इससे भी हो जाएगी, हो जाएगा 6 नेमा 54, 6 नेमा 54 y। ठीक, ये हो जाएगा 6 चौक 24। अब इसकी गुणा इससे करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 11 पंजे 55 y। ठीक, अब इस 11 की गुणा इससे हो जाएगी, तो ये हो जाएगा माइनस का, चलो इसकी गुणा आगे कर लेते हैं हम, माइनस का 3 ऐसे रह देते हैं। ठीक, अब यहाँ से इसके बट्टे में 1 मान लेंगे, आड़ी तिरछी गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा, देखो इधर ये माइनस का 55y है, ये प्लस का 54y, तो इसमें से 1 बच जाएगा माइनस का, यहाँ रह जाएगा माइनस का 24 माइनस का y। ठीक, अब इसके इस गुणा इससे हो जाएगी, ये हो जाएगा माइनस का 33, यहाँ से माइनस का चिन्ह कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा माइनस का 24 प्लस y बराबर माइनस का 33, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये हो जाएगा 24 प्लस y बराबर 33।
तो y बराबर हो जाएगा ये 33 माइनस 24। 33 से 24 घटा देंगे तो 13 13 में 4 गए, 9 बचा यहाँ पर। तो y का मान कितना आ गया? 9। ठीक, अब इस y का मान इस y का मान समीकरण 3 में रख देंगे हम, यहाँ से x का मान मिल जाएगा। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 के हमारे पास ये है तो यही मैं डायरेक्टली इसमें रख देता हूँ उसका मान। तो ये हो जाएगा x बराबर 9, y का मान कितना है? 9। ठीक, माइनस 4 बटे 11। इसे सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 9 9 में 81 माइनस 4 बटा 11। अब 81 में से 4 घटा देंगे हम, तो यहाँ रह जाएगा x बराबर 11 में 4 के 7, यहाँ रह जाएगा 77 बटा 11। तो 11 से इसमें भाग दें कितना आ जाएगा? 7। इसका मतलब x का मान कितना आया? 7 आया। x का मान कितना आया? 7 आया। तो अंश का जो मान आया आपके पास वो कितना आया? 7, और हर का मान कितना आया? 9। ठीक है, और साथ में आपसे क्या पूछा गया है? वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब जो भिन्न का मान निकल के आया है वो कितना हो जाएगा आपका? 7 बटा 9। ठीक है, और यही आपका आंसर है, 7 बटा 9 आंसर है इसका। तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए ठीक है, तो टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, आज के लिए बस अपनी वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।